अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। कृपया क्षमतामपराधिजनं खलु शायुतशक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटिदुकूलां नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीलापरिचयो जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं। भक्त्या विहीन अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नवृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनम् त्वय्यजात अपराधानां त्वमैव शरणं प्रभो। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्या च वक्ष्यासि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथेरारंभे करि मंगलाचरण गुरु वैष्णव भगवान तीनेर स्मरणे हय विघ्न विनाशन अनायासे हय निज वांछित पूरण। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला सप्तम परिच्छेद श्रवण कर रहे हैं हम लोग। प्रकाशानंद सरस्वती और महाप्रभु के बीच में संवाद। महाप्रभु बोल रहे हैं कि उनके गुरु ने उनको आदेश दिया कि तुम कृष्ण नाम मंत्र करो, और वो मंत्र करते करते महाप्रभु के हृदय में नाना प्रकार का भाव उत्पन्न होने के कारण शरीर में रोमांच, अश्रकंप इत्यादि नाना प्रकार के भाव उदित होने लगे। तो उसके बाद महाप्रभु बोलते हैं, मैं अपने गुरु के पास जाकर के मैंने उनको बताया था कि इस प्रकार अवस्था है, आपने क्या मंत्र दिया उसकी वजह से इस प्रकार हो रहा है। तो गुरु उनके बोलते हैं, ये देखो भगवान का नाम का जो वास्तव फल है प्रेम,
बहुत भाग्य से वो प्रेम उदित होता है। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारे अंदर उस प्रेम का उदय हुआ है। और ये पंचम पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ शिरोमणि, सर्वश्रेष्ठ। इसके ऊपर और कुछ नहीं है, यही सारे शास्त्र बताते हैं। और उस प्रेम का स्वभाव ही है कि वो कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी नचाता है, कभी गवाता है। इस प्रकार जो है ये प्रेम का अपना स्वभाव है। और इसके अलावा जो नाना प्रकार के भाव, जैसा स्वेद, कंप, रोमांच, अश्रु, पुलक इत्यादि जो बहु प्रकार के जो भाव है, ये भाव उदित होने के कारण जो है नामकारी व्यक्ति या उसके अंदर जिसके अंदर प्रेम का उदय हो गया है, ऐसा व्यक्ति को ये सारे भाव ही मिल करके उसको नचाते हैं और कृष्ण का प्रेम रूपी सागर में उसको निमज्जित कर देता है। अच्छा हुआ तुमको ये पंचम पुरुषार्थ जो कृष्ण प्रेम तुमको मिला है, ये तुम्हारी वजह से मेरा भी जीवन धन्य हो गया, मैं कृतार्थ हो गया हूं। अब जो है तुम नाचो, गाओ, भक्तों के साथ संकीर्तन करो और सब लोगों को उपदेश दे करके जो है उनके अंदर भी जो है कृष्ण प्रेम उदित करके उनको भी इस जगत से उद्धार करो। इस प्रकार जो है अपने गुरु ने उनको आदेश दिया। तो ये जो लास्ट वाला जो प्यार 92 जो अभी हमने श्रवण किया था, तुम भक्तों के साथ संकीर्तन करो और सब लोगों के हृदय इस नाम को प्रचार करके सबको उद्धार करो। इसका टीका जो है, इसकी टीका जो है हमारे प्रभुपाद बक्सीदास सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद अपने अनुभाष्य में इस प्रकार लिखते हैं। जाहरा श्री गुरुदेवेर दृष्टिते अधिकार लाभ करें ताहादिक्यई श्री गुरुदेव सजातीयाशय स्निग्ध भजन परायण हरिभजनेर सहित नृत्य गीत और संकीर्तन आदि ते अधिकार प्रदान करें। बोल रहे हैं जो व्यक्ति गुरु के नजरों में अधिकार प्राप्त किया है, गुरु जो है अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानते हैं। हम कपटता पूर्वक गुरु को कुछ ऐसा प्रदर्शन करने से गुरु नहीं जान पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हम गुरु, वैष्णव और भगवान, इन लोगों से हम कपटता करते हैं तो फिर वंचित हम ही हो जाते हैं, वो लोग नहीं होते हैं। हमको लग सकता है कि हमने जो है उनको चीटिंग करके हमने उनसे मंत्र ले लिया या तो चीटिंग करके हमने कुछ और कर लिया, लेकिन वास्तविकता में यहाँ पर वंचित होने वाले हम ही लोग हैं, क्योंकि गुरु सर्वज्ञ हैं, उनको सब ज्ञात है। इसीलिए यहाँ पर गुरु के दृष्टि से, गुरु के नजरों में जिस शिष्य का अधिकार हुआ है उसको ही गुरु आदेश करते हैं कि ठीक है, अब तुम सजातीय लोग हैं। सजातीय लोग मतलब जिनके अंदर प्रेम का प्राकट्य हुआ है, जो उस भगवान का भाव को समझते हैं, उन लोगों के साथ तुम मिलित होकर, उनके साथ मिलकर तुम नाच गान करो, कीर्तन करो और नृत्य इत्यादि तुम कार्य करो। इस प्रकार गुरु उन्हीं लोगों को अधिकार देते हैं, सब लोगों को अधिकार नहीं देते हैं। ताहारई श्री गुरुदेवेर पदानुसरणे स्वीय भजन ज्ञाने जगत उद्धार कार्य नियुक्त होन। और केवल मात्र वही लोग जो है गुरु के आदेश से पूरा जगत को कृष्ण भजन के बारे में या भगवत नाम के बारे में उपदेश देकर उनको पूरा जगत को उद्धार करने का सक्षम रखते हैं, या तो वही लोग अधिकारी हैं। जो जिस व्यक्ति को इस प्रकार गुरु का आदेश नहीं है, वो व्यक्ति अगर गुरु बनने के लिए कोशिश करेगा तो फिर जो उसके शिष्य जो है उनका कोई वास्तव मंगल नहीं हो पाएगा। क्योंकि ये इस प्रकार गुरु का आदेश, श्रेष्ठ वैष्णवों का आदेश, गुरु मतलब गुरुजनों का आदेश भी गुरु का आदेश के अंतर्गत आता है। श्रेष्ठ जनों का गुरु का आदेश जहां पर नहीं है, कोई भी कार्य करें उस कार्य का वास्तव सिद्धि या फल हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमने पहले भी सुना था, हमारे परम पूज्यपाद श्री सिद्धदेव गोस्वामी महाराज
अपने श्री गुरु एंड हिज ग्रेस उस ग्रंथ में वहां पर बताया है, लिखा है मतलब वो उनका स्पीच है, वो उन्होंने हरि कथा जहां जहां बोली उनको जो भक्तों ने उसको एक ग्रंथ के रूप में पब्लिश किया है। तो वहां पर बोलते हैं गुरु के आदेश के बगैर कोई भी कार्य भक्ति नहीं है, कोई भी कार्य XYZ। हम बोले कि मैं तो ग्रंथ ही पढ़ रहा हूं, कोई बोले मैं तो हरिनाम ही कर रहा हूं, ये तो भगवान का ही काम है, बोलते नहीं, गुरु का आदेश से उस कार्य में बल मिलेगा। एकाकी अमार नाही पायवल, हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम हम अपने मंत्र जानते हैं, शास्त्रों में लिखा गया है, मंत्र तो जानते ही हैं, इसीलिए जो इधर आ जाओ, इधर साइड में आ जाओ। तो इसीलिए जो है मंत्र है, शास्त्र है, ज्ञान है, बांग्ला का ज्ञान है, हिंदी का ज्ञान है, पढ़ लेते हैं, समझ में आ जाएगा। लेकिन ये जो है ग्रंथ भी जब तक गुरु का आदेश नहीं है तब तक उस ग्रंथ का भी वास्तविकता में पढ़ने से भी उसका वास्तव फल हमें मिलेगा नहीं। इसलिए बोल रहे हैं कि गुरु के चरण के अनुसार, जो गुरु के आदेश के हिसाब से जो व्यक्ति चलता है, वो व्यक्ति से प्रीत होकर गुरु स्वयं उसको आदेश देते हैं, अब तुम गुरु काम करने का योग्य हो। महाप्रभु को अपने गुरु ने बोला, हाँ अभी तुम नाचो, गाओ, संकीर्तन करो और कृष्ण नाम सब लोगों को उपदेश करके तुम पूरा जगत को उद्धार करो। इस प्रकार जो गुरु के आदेश के बगैर सब क्रिया जीरो, शून्य। अनधिकारी जनगण निर्जने कृष्ण नाम जप करवेन। लेकिन जो अनधिकारी व्यक्ति है, मतलब इस प्रकार जो संघ के साथ मिलित होकर के संकीर्तन, सबके बीच में नाच गान कीर्तन करने का अधिकार नहीं है, वो व्यक्ति निर्जन में बैठकर कृष्ण नाम करेगा। निर्जन मतलब क्या है? निर्जन मतलब यहां पर एकांत नहीं है, जहां पर जन नहीं, ये बात नहीं है। यहां पर जो असत जन है उनके साथ नहीं रहेगा। जो असत व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति नहीं है, भक्त नहीं है, उन लोगों के साथ संग नहीं करेगा। असत संग को वर्जन करके भक्तों के संग में रहेगा, लेकिन अभक्तों के संग नहीं करेगा। कौन? अनधिकारी व्यक्ति। कौन अनधिकारी? जो व्यक्ति भगवान का नाम में अभी भी उसका प्रेम उदय नहीं हुआ है, वो व्यक्ति को जनसंग सर्वदा वर्ज्य है, हमेशा उसको त्याग करना चाहिए। क्योंकि उस साधारण जो अभक्त लोग हैं या तो असत जन हैं, उन लोगों के संग में रहेंगे तो फिर हमारा, क्योंकि श्रद्धा कोमल है, हमारा भी जो है धीरे 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 पतनोन्मुख हो जाएंगे, पतन के दिक में जाएंगे हम लोग। इसीलिए हमारे लिए जनसंग, हम प्रचार करेंगे, लोगों के बीच में जाकर के भक्तों को उपदेश करेंगे, हम भक्त बनाएंगे, ये हमारे लिए नहीं है। पहले भी हमने श्रवण किया था, मैंने एक हरिकथा में गुरु जी का श्रवण किया था। वो बता रहे थे, जब एक बार मैं पुरी गोस्वामी महाराज के पास गया था। पुरी गोस्वामी महाराज के पास कुछ भक्त लोग आए, रशियन भक्त लोग आकर के पुरी गोस्वामी महाराज को बोलते हैं कि महाराज जी, गुरु जी, हमने वहां पर मॉस्को में एक नया सेंटर खोल दिया। गुरुजी, हमने वो जो है कुछ और जगह का नाम बोल दिया, वहां पर जो है वोरिनोस ना पता नहीं कोई जगह, वहां पर जो है हम प्रत्येक संडे के रविवार को जो है बाहर जाकर के कीर्तन करते हैं और भक्त लोग कीर्तन में आते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं और हम प्रोग्राम रखते हैं, फलाना जगह ये करते हैं। इस प्रकार वो बोलते गए। पुरी गोस्वामी महाराज सारा श्रवण करने के बाद बोलते हैं, गुरु महाराज जी इसी टोन में बोला या इसी शब्दावली में बोला, व्हाट प्रचार 3 बार बोलते हैं गुरुजी, व्हाट प्रचार। बोलते हैं मैंने पूरी गोस्वामी महाराज से सुना, इस प्रकार बोलते हैं, डू भजन 3 बार व्हाट प्रचार, 3 बार डू भजन करो। क्या प्रचार करोगे? मतलब हम साधारण लोगों के साथ मिलेंगे तो फिर हमारा भी धीरे धीरे मन परिवर्तन हो जाएगा, चित्त वृत्ति बदल जाएगा। क्योंकि हम अभी हमारी वर्तमान दशा में संग देने योग्य नहीं है। जहां जाते वहां पर संग लेते हैं।
भक्तों का वैशिष्ट्य यही है, जहां जाते हैं वो संग प्रदान करते हैं, वो संग देते हैं, लेकिन हम जहां जाते हैं वहां संग लेके आते हैं, इसीलिए हमारा भजन के पादक बन जाते हैं। तो यहां पर बोल रहे हैं अनधिकारी व्यक्ति इस प्रकार जन समुदाय के बीच में जाकर के करना उसके लिए ठीक नहीं है। उसके लिए निर्जन में ही कृष्ण जाप करना उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन है, मतलब वही उसके लिए करना है। ओइरूप उपासनाएं अन्येर सहित संगादि नाय। इस प्रकार का उपासना में दूसरों के साथ संग इत्यादि नहीं है। किस प्रकार? निर्जन में बैठ करके भजन करेंगे तो फिर दूसरों के साथ जो है हमारा संग नहीं होगा। दूसरों के साथ संग होगा तो जैसे हमने श्रवण किया था, हमारा धीरे धीरे जो है, क्योंकि दृढ़ता नहीं है हमारे भजन में, वो किसी के साथ बोलेंगे, वो बोलेगा यार थोड़ा बहुत तो चलता है, तो थोड़ा एक ही जन्म में थोड़ी ना उद्धार हो जाना है, थोड़ा तो चलता है, या तो अभी उम्र ही क्या है तुम्हारा करने के लिए, थोड़ा और पढ़ाई करो, या तो थोड़ा ये करो, थोड़ा वो करो। इस प्रकार हमको बोल करके हमारा जो है भजन से थोड़ा धीरे धीरे हमारा दूसरे ओर हमारा रुचि बढ़ाएंगे। दूसरी ओर जब हमारा रुचि बढ़ जाएगा तो फिर कृष्ण भजन के प्रति हमारा रुचि कम हो जाएगा। इसलिए बोल रहे हैं इस प्रकार की उपासना मतलब जो निर्जन की उपासना में संग नहीं है, असत संग नहीं है। भक्तों का संग तो करना ही पड़ेगा, भक्तों का संग नहीं करेंगे तो फिर भजन में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो यहां पर निर्जन का मतलब समझना है कि साधारण जनसंग। अधिकार लाभ होइले ही जनसंग अशुभ फल आनयन करते पारेना। जब अधिकार होगा तभी जनसंग से हमको अमंगल नहीं होगा, हमारे भजन के अंदर कोई किसी प्रकार का जो है विपरीत जो है भाव नहीं आएगा। कब? अधिकार प्राप्त करने के बाद। अधिकार मतलब जिस व्यक्ति को नाम में रुचि उत्पन्न हो गया, वो व्यक्ति एक बार उसने चख लिया उसका स्वाद, उसके बाद बोले संसार अच्छा है, उसको कभी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि नाम का स्वाद को उसने चख लिया है। लेकिन उस समय तक वो डेंजर है। इसलिए बोल रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने अधिकार लाभ कर लिया वो उसको जनसंग कुछ भी अमंगल नहीं कर सकता है। पक्षांतरे बहिर्मुख जनगणवु नामेर कृपाला भी समर्थ है। लेकिन इसका विपरीत होगा। क्या विपरीत होगा? ऐसा व्यक्तियों का संग करने के कारण साधारण जन लोग जो है भगवान के नाम के प्रति आसक्त हो जाएंगे। मतलब इस प्रकार उदाहरण में बताता हूं, जब हम जीएनआरसी हॉस्पिटल में थे, गुरुजी को हॉस्पिटल में दाखिल किया था, 2013 की बात है, जब गुरु महाराज जी बहुत अस्वस्थता का लीला कर रहे थे और गुवाहाटी में थे। हमने गुवाहाटी का जीएनआरसी हॉस्पिटल में दाखिल कराया। उस समय गुरु महाराज जी को देखकर वहां के डॉक्टर लोग, वहां के नर्स लोग, वहां जो बाकी जितने भी पेशेंट्स हैं, पेशेंट्स के जो बंधु बांधव आते थे उनको देखने के लिए, वो लोग, और जो बाकी टेक्निकल नॉन टेक्निकल स्टाफ रहते हैं, कोई सफाई करने वाले, झाड़ू पोछा लगाने वाले, इंजेक्शन देने वाले, और कोई मशीनरी लगाने वाले, ऑपरेशन करने वाले, बहुत सारे टेक्निकल नॉन टेक्निकल स्टाफ होते हैं। सारे के सारे जो गुरुजी का ट्रीटमेंट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है और जो नहीं है, वो लोग भी रोज गुरु महाराज जी का दर्शन करने के लिए आते थे। प्रत्येक दिन जब शिफ्ट ड्यूटी चढ़ेंगे उस समय आएंगे, गुरुजी का दर्शन करेंगे, दर्शन करके प्रणाम करेंगे, उसके बाद जाएंगे ड्यूटी में। सिविल ड्रेस में आते हैं, प्रणाम करते हैं, फिर ड्रेस चेंज करके ड्यूटी हो गया। फिर ड्यूटी से उतरने से पहले फिर गुरुजी के पास आएंगे, प्रणाम करेंगे, प्रणाम करके जाएंगे, ड्रेस चेंज करके घर वापस चले जाएंगे। इस प्रकार ऐसा देखने को मिला कि डॉक्टर लोग वहां पर प्रत्येक दिन आईसीयू में हमारा संकीर्तन होता था। गुरुवर्गों का संकीर्तन चला देते थे, जो कृष्णदास बाबा जी महाराज और हमारे श्रीधर देव गोस्वामी महाराज इत्यादि
जो गुरुवर्ग का जो कीर्तन चलता रहता था, सब समय चलता रहता, पूरी गोस्वामी महाराज जी का चलता ही रहता था। इसके अलावा भक्त लोग भी, मतलब गुरु जी के शिष्य और अन्य अन्य भक्त भी आकर के आईसीयू में बैठ करके कीर्तन करते थे। आप थे उन दिनों में? आईसीयू में बैठ कर कीर्तन करते थे। कौन सा आईसीयू में व्यक्ति जो है आपको मृदंग, करताल, कासर इत्यादि लेकर के कीर्तन करने देगा? दुनिया का कोई भी हॉस्पिटल में नहीं अलाउ करेगा। जिस दिन कीर्तन नहीं होता था उस दिन डॉक्टर लोग हमको पूछते थे, आज कीर्तन नहीं किया, आज कीर्तन नहीं होगा, और थोड़ा जोश में नहीं हुआ कीर्तन तो बोलते तुम लोग आजकल ठंडा पड़ गए हैं, क्या बात है। और डॉक्टर मानस घोष करके डॉक्टर था, वो जूनियर डॉक्टर बोरा मेनली वो ट्रीटमेंट में थे, डॉक्टर मानस घोष जूनियर डॉक्टर थे। वो देख करके कभी कभी डॉक्टर बोरा नहीं आ पाते तो फोन पे बता देते थे इस प्रकार सिचुएशन है। तो वो आके प्रत्येक दिन लगभग 2-3 दिन में एक बार बोलते थे, क्या तुम लोग ठंडा पड़ गए, कीर्तन जोश नहीं है तुम लोगों का कीर्तन में। भाई डॉक्टर को कीर्तन से क्या लेना देना है। वो बोलते हैं कि वार्ड में जब जितने भी लोग हैं, जितने भी पेशेंट्स हैं, वो बोलते हैं कीर्तन महाराज जी आजकल नहीं हो रहा अच्छे से। देखो गुरुजी ने वहां पर बैठ करके कोई प्रवचन नहीं किया, हरिकथा तो नहीं बोली गुरुजी ने, बोला कृष्ण नाम की महिमा बोला, गुरुजी ने उन लोगों को समझाया कि भगवान का नाम सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। नहीं, कोई हरिकथा नहीं बोला, कोई प्रवचन नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। वो थे वहां पर हॉस्पिटल में, सिर्फ थे। उनका रहने मात्र से बाकी लोगों में किस प्रकार प्रभाव पड़ रहा था, किस प्रकार प्रभाव पड़ रहा था, वो खुद बोल रहे थे कीर्तन करो, जोर से कीर्तन करो, सुनाओ। मतलब जिस व्यक्ति कभी कीर्तन के प्रति इतना उत्सुकता भी नहीं दिखाया, वो व्यक्ति भी कीर्तन के प्रति उत्सुक हो गया। कैसे बोल रहे, ऐसे व्यक्ति जन समुदाय के बीच में जाने से भी उसका तो कुछ नहीं कर पाएगा, उल्टा जो जन समुदाय है, जो जितने भी लोग हैं, वो लाभान्वित हो जाएंगे इनके संग से। हमारा ऐसा दशा है, हम जाएंगे तो फिर हमारा जो है डाउन हो जाएगा भजन। लेकिन इस प्रकार बोल रहे हैं, बहिर्गतो जनगणऊ नामेर कृपा लाभे समर्थ है। नाम की कृपा प्राप्त करने के लिए वो लोग भी समर्थ हो जाएंगे, जो असत या अभक्त लोग भी। एतत् प्रसंगे नैतत् समाचरे जातु मनसापि ही अनीश्वर। यहां पर श्रीमद् भागवत का एक श्लोक बता रहे हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं इस श्लोक को आलोचना करने योग्य है। श्लोक क्या श्लोक है? बोलते हैं जो व्यक्ति अनीश्वर है, अनीश्वर व्यक्ति मतलब जिस व्यक्ति को अपने इंद्रियों के ऊपर काबू नहीं है, जो अपने इंद्रियों को निग्रह नहीं कर सकता है, उस व्यक्ति को ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो श्रेष्ठ लोग करते हैं, जो गुरु लोग करते हैं, जो श्रेष्ठ आचार्य लोग करते हैं। उस व्यक्ति को, मतलब वो व्यक्ति जो करते हैं, वो जो इंद्रिय परायण व्यक्ति, जो इंद्रियों के अधीन जो व्यक्ति है, अनीश्वर व्यक्ति, उसको कभी भी इमिटेट नहीं करना चाहिए। बताते हैं जो रासलीला में, वहां पर इस श्लोक का ही, रासलीला में जब श्री कृष्ण ने नाना प्रकार का गोपियों के साथ नाना प्रकार का रास रचाई थी, तो वहां पर अनधिकारी व्यक्ति उस रासलीला के बारे में चर्चा भी नहीं करना चाहिए। रासलीला के बाद वहां पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बोलते, अनधिकारी व्यक्ति, उसका सुनना तो दूर की बात है, पढ़ना, स्मरण करना और उसका चर्चा करना, बोलते हैं ये प्राण घतक है, प्राण को संकट में लाने वाला है। कैसे? उदाहरण बोलते हैं, जिस प्रकार अनीश्वर होकर के, शिव नहीं होकर के, हालाहल को मतलब विष को पान करने से जो फल होगा वही फल उस व्यक्ति का होगा। शिव जी के अंदर ईशिता है, ईश्वर शक्ति है, उन्होंने जो उस विष को उन्होंने पान करके उन्होंने अपने कंठ में उन्होंने धारण करके रखा, जिसकी वजह से वो विष भी उनको कोई नुकसान नहीं कर सका। हम पिएंगे तो पीने की जरूरत नहीं, उसका गंध से ही हमारा शेष हो जाए, खत्म हो जाएगा जीवन। बोलते हैं इसी प्रकार
जो अनीश्वर व्यक्ति, जिस व्यक्ति अपना इंद्रियों के ऊपर काबू नहीं है जिस व्यक्ति का, वो व्यक्ति कभी भी ये रासलीला के बारे में चर्चा नहीं कर सकता है, या श्रवण नहीं कर सकता है, या कीर्तन नहीं कर सकता है। बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, ये इस प्रसंग में आलोचना करने योग्य है, क्योंकि जो अनीश्वर व्यक्ति हमारे उपदेशामृत में रूप गोस्वामी पाल पहला श्लोक में ही लिख देते हैं। क्या है प्रथम श्लोक? शिष्यात बोलते हैं वाचो वेग, मनोवेग, जिह्वा वेग, उदर वेग, उपस्थ वेग, क्रोध वेग, 6 प्रकार के वेग हैं। ये 6 प्रकार के वेगों को जिस व्यक्ति ने दमन नहीं किया, वो व्यक्ति कभी भी गुरु नहीं बन सकता है। लेकिन जिसने किया है, बोलते हैं सर्वाम अपीमाम पृथ्वीम शिष्यात, सारा पृथ्वी को वो शासन कर सकता है, केवल मात्र वही व्यक्ति, अन्य व्यक्ति नहीं पाएंगे। इसीलिए बोलते हैं जिस व्यक्ति का इस प्रकार का अधिकार नहीं, जिस व्यक्ति को इस प्रकार का अधिकार नहीं है, वो व्यक्ति कभी भी दूसरों का मंगल करने के लिए ऐसा कोई उत्सुकता नहीं दिखाना चाहिए। हाँ, गुरु का आदेश है तो गुरु वो रक्षक कवच है, वो रक्षा करेगा। जो हमारे गुरु महाराज जी का आदर्श जीवन में हम सब लोगों को देखने को मिलता है। गुरु महाराज जी जब मठ में आए थे, उसी समय हमारे परम गुरु जी ने उनको बोला था जर्मन भाषा सीखो। जर्मन भाषा सीखने की जरूरत क्या है? गुरु जी जानते थे, परम गुरु जी जानते थे कि हमारा गुरु महाराज जी भविष्य में विदेश में इनको जाना है। ये तो जर्मन भाषा सीखने की जरूरत क्या है? बाद में बहुत साल के बाद, परम गुरु जी का अंतर्धान होने के बाद, बहुत सारे भक्त हमारे विशेष रूप से जम्मू के रासबिहारी प्रभु राजेंद्र मिश्रा जी, वो और उत्तर भारत के और भी बहुत सारे लोग गुरु महाराज जी को बार बार बोलने लगे, गुरु जी आप विदेश में चलिए, विदेश के लोग आपको बुला रहे हैं, विदेश चलिए। बार बार गुरु जी के पास आए, गुरु जी ने बार बार मना कर दिया। अब देखो आजकल कितने सारे लोग उत्साह दिखाते हैं, विदेश जाना है, विदेश जाना है। अब बिना काम का ही विदेश जाना, प्रचार तो बाद की बात है। बहुत सारे लोग श्लोक सीखते हैं, बहुत सारे लोग अध्ययन करते हैं, पुजारी का ये सीखते हैं इसीलिए कि विदेश जा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं क्योंकि वहां पर पुजारियों का कमी है, तो इसलिए हमने यहाँ पर पुजारी का कोर्स बना हो गया और पुजारी में एक्सपर्ट हो गया, तो फिर वहां से हमको वीसा स्टैंपिंग मिल जाएगा, तो ये प्रीस्ट है हमारे यहाँ का, आप भेज दीजिए। कितने सारे लोग इस प्रकार का उत्साह दिखाते हैं विदेश जाने के लिए। गुरु महाराज जी को बार बार लोगों ने, शिष्यों ने, विदेश के भक्तों ने आकर के बार बार उनको ये किया, रिक्वेस्ट किया। उसके बावजूद गुरु महाराज बार बार मना कर दिया, हम तो वहां नहीं जा सकते, हम वहां नहीं जा सकता है। जब बहुत ज्यादा बोलने लगे तब हमारा पूरी गोस्वामी माई के पास गए। देखो गुरु महाराज जी का आदर्श देखो, जब तक कोई भी वस्तु गुरु के द्वारा या गुरुवर्गों के द्वारा आशीर्वाद युक्त नहीं होता है तो उसमें कार्य सफलता नहीं हो सकता है। तो गुरु महाराज जी बोलते हैं मैंने पूरी गोस्वामी माई के पास गया। पूरी गोस्वामी बोलते हैं हाँ जाना चाहिए, आपको जाना चाहिए, महाप्रभु की वाणी सब जगह प्रचार करना चाहिए। महाप्रभु ने तो बोल दिया पृथ्वी ते आचे जता नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो, मेरा नाम बोल दिया, सब जगह मेरा नाम पृथ्वी में सब जगह प्रचार होगा, जाना चाहिए। तो गुरु महाराज जी पूरी गोस्वामी महाराज के पास किस लिए गए? गुरु जी बोलते थे पूरी गोस्वामी महाराज जो है ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया और इस प्रकार की पवित्रता उन्होंने मेंटेन करके रखा है। गुरुजी बोलते थे जब वो बाथरूम भी जाते थे 10 बार अपने हाथ धोते थे, इतना पवित्रता वो मेंटेन करते थे। शालिग्राम पूजा करते थे, वो विग्रह पूजा और शालिग्राम पूजा कर विशेष रूप से पूरी गोस्वामी महाराज का एक स्पेशलिटी था, वैशिष्ट्य। वो देख करके बता देंगे कौन सा शालिग्राम है।
तो गुरुजी बोलते हैं मैं इसीलिए उनके पास गया तो पक्का मना कर देंगे, और हम लोग जाते हैं जहां पर पक्का हाँ रहेगा, है ना। क्योंकि कोई ऐसे लोग के पास जाएंगे, बोलेंगे नहीं क्या जाके क्या करना है, तो उन लोगों के पास तो मुश्किल हो जाएगा। तो हम ऐसे लोगों के पास जाएंगे तो बोलेंगे हाँ बहुत अच्छा बेटा, जाना चाहिए, विदेश में जाना चाहिए। तो इसी प्रकार जो मैं थोड़ा सा एक छोटा सा एक उदाहरण बताता हूं। जब मठ में मैं आया नया नया, तो उस समय मठ के जो वातावरण से एडजस्ट होने के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे को। तो मैं कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद मैंने तय कर लिया कि मैं चला जाऊंगा, मुश्किल है। वैसे भी 6 महीने छुट्टी लेकर के ही आया, ज्यादा बैकअप सब रख के ही आया जाने के लिए आया मठ में, वापस जाने के लिए मठ में आया। तो ऐसे भी थोड़ा एडजस्ट होने में थोड़ा मुश्किल हुआ, बहुत प्रकार के लोग, बहुत प्रकार के विचार सब। फिर मैंने मन ही मन बना लिया कि अब चलते हैं। अब हो गया, वे 6-7 महीने तो हो गया, बहुत सेवा कर लिया, हमारा सौभाग्य हो गया, अब चलते हैं बाहर। तो कुछ भक्त लोग बोलते हैं देखो प्रसाद, ऐसा सौभाग्य दोबारा मिलेगा नहीं। गुरु की सेवा के लिए तो दुनिया तरसती है, सौभाग्य से ऐसा गुरु की सेवा मिलती है, और तुम उस सेवा छोड़ करके भाग रहे हो। बोलते हैं, मैंने बोला भाई मेरा सुकृति यहां पर खत्म और रह नहीं सकता। जो भी है, इस प्रकार ऐसे ऐसे लोगों को जो है फोन करके बताया, वो लोग बोलते हैं हाँ प्रसाद तुमको जाना चाहिए, इतना पढ़ा लिखा आदमी, यार तुम क्या है, ये लोग तो ट्रीट करना नहीं जानते हैं, ये है वो है फलाना, इस प्रकार का बोलने वाले लोगों को बहुत बोला। गुरुजी को मैंने नहीं बोला, क्योंकि गुरुजी को बोलेंगे तो गुरुजी मना करेंगे। जहां हमारा मना है वहां पर हम बोलेंगे नहीं, जहां पर हमारा कार्य सिद्धि हो जाएगा वहां पर हम हाँ ठीक है, ये ठीक है, वो हमारा हमको आशीर्वाद मिल गया। हमारा ज्येष्ठ गुरु भाई ने या तो हमारा जो है हमारा मठ के कोई एक सन्यासी ने या तो इसने हमको आज्ञा दे दिया चले जाओ, तो हो गया, उनका आदेश भी हो गया, हमारा इच्छा पूर्ति भी हो गई। तो उस समय मैंने भक्तरंजन प्रभु को बोला था, भक्तरंजन प्रभु कि प्रभु जी ऐसे ऐसी हालत है मेरी, अब मेरा रुकना मुश्किल है, तो मैं सोच रहा हूं कि चले जाऊंगा, क्योंकि वो भी मेरे वेलविशर हैं, बहुत प्यार करते हैं मेरे को। तो कोई कोई लोग बोलते हैं मुझे चले जाओ, कोई कोई लोग बोलते हैं तुम रुक जाओ, लेकिन मेरा तो ऐसा ही है कि जाने का ही मेरा विचार है। तो भक्तरंजन प्रभु बोलते हैं कि देखो प्रभु, ऐसा है कि इस दुनिया में गुरु से बढ़कर और कोई श्रेष्ठ व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारा वास्तव मंगल चाहता हो। अगर गुरुजी बोलते हैं चले जाओ, तुम चले जाओ, गुरुजी को पूछो। मैंने बोला कि प्रभु जी ऐसा है, गुरुजी को पूछने से तो मना ही करेंगे, तो कभी बोलेंगे नहीं जाओ। तो बोलते हैं नहीं, तो भी तुमको गुरु को ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि वास्तव मंगल तुम्हारा किसमें है वही जानते हैं, बाहर के लोग नहीं जान पाएंगे। तो तब मैं अपनी दशा बता रहा हूं, गुरुजी के पास गया पूछने के लिए नहीं, बोलने के लिए। होता है ना कि मालूम है गुरुजी को पूछने से मना करेंगे, तो मैं गुरुजी के पास सिर्फ इंफॉर्मेशन देने के लिए कि गुरुजी मैं जा रहा हूं क्योंकि गुरुजी मना करेंगे तो नहीं जा सकता मैं। उसके बावजूद भी बहुत कृपा करके गुरुजी ने मना कर दिया, रोक दिया, तो इसलिए कैसे भी करके उनकी कृपा से ही रुक गया, जो भी है। लेकिन मैं इसीलिए बताया कि हमारी क्या दशा है। जब मेरा हरिनाम हुआ था, तब मैं पूरा विस्तार से नहीं बताऊंगा, गुरुजी ने हरिनाम के टाइम में बताया था बाहर का खाना नहीं, बना करके ठाकुर जी को भोग लगा करके खाना। गुरुजी को बोला था, गुरुजी मैं तो अभी मैं हॉस्टल में जा रहा हूँ, हॉस्टल में तो मेस में खाना पड़ेगा, वो तो जो है मुश्किल है। उस समय पीएचडी के लिए नया नया एडमिशन लिया, तो गुरुजी बोलते हैं कि नहीं, हम तो कृष्ण को जो भोग वस्तु भोग नहीं लगता है वो हम खाते नहीं है। मैंने बोला फंस गए, तो हरिनाम लेकर के तो बुरी तरह से फंस गए। तो अब हम लोगों का क्या है, मतलब मेरी आदत क्या है, जहां से रास्ता निकलता है वहां निकाल देते हैं रास्ता। सीधा रास्ते में तो हुआ नहीं, गुरुजी ने तो मना कर दिया। अब मैं ढूंढने लगा कौन हमारा हाँ में हाँ भरता है। तो गुरुजी का एक गुरु भाई ये है, तो मुझे लगा शायद गुरुजी समझ नहीं पा रहे हमारा वास्तव प्रॉब्लम क्या है, गुरुजी नहीं समझ पा रहे। तो उनके पास गया, गुरुजी गुरु भाई नाम नहीं बताऊंगा मैं, उनके पास गया, जाकर के महाराज जी तो ये प्रॉब्लम है। तो गुरुजी तो बोलते हैं कि भोग लगाए बगैर खा नहीं सकते हैं, लेकिन अभी तो मैं मेस में जा रहा हूं,
तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो गुरुजी तो टॉप सॉल्यूशन तो दे रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है मेरे को, तो आप कृपा करके आदेश कीजिए। तो बोलते हैं कि देखो, तुम्हारा गुरु का जो स्थान है वो कभी भी नीचे नहीं उतरेंगे। वो उस दशा में है जो सब लोगों को वहां तक लेके जाएंगे, लेकिन वो नीचे नहीं उतरेंगे। खैर, जो भी है, तुम मेस में जो आता है उसको तुम प्याज लहसुन वगैरह देख करके वो लेकर के तुम मन ही मन भगवान से प्रार्थना करके स्वीकार कर लो। ये रही ना बात। ये तो हमारा काम बन गया। तो अगर कोई बोले, ओ फलाना महाराज ने मेरे को आदेश दिया कि तुम मेस में खा सकते हो, अब हमारा फ्री, हमको कोई उंगली उठाने वाला नहीं, और हमारा काम भी बन गया। ये हमारे। लेकिन गुरुजी बोलते हैं कि मैं पूरी गोस्वामी महाराज के पास गया इसीलिए कि वो मना करेंगे, वो पक्का मना करेंगे, क्योंकि इस प्रकार उनका आचरण व्यवहार कि वो कभी भी जाने के लिए हाँ नहीं बोलेंगे। तो बोलते, जब पौरी गोस्वामी ने ऐसा बोला जाना चाहिए, मैं तो अवाक हो गया। अरे आप बोल रहे हैं बात, हाँ जाना चाहिए तुमको, तुम्हारा कंठ का आवाज अच्छा है और तुम्हारा जो है कथा में बहुत ही शास्त्र युक्त, प्रमाण युक्त, और तुम्हारा उदाहरण देने का ये युक्ति, ये सब अच्छा है, तुमको जाना चाहिए। तो मैं आ गया दोबारा। फिर कुछ दिन और बीत गए, फिर लोग आते हैं मेरे पास, चलो 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 चलो। तो मैंने सोचा कि चलो पहली बार तो महाराज ने ऐसा बोल दिया, कुछ और मूड होगा, फिर जाकर के मैं पूछता हूं। फिर पूरी गोस्वामी के पास गए, देखो किस प्रकार आचरण, देखो मैं ये बता रहा हूं। जाकर के फिर एक और बार पूछे कि सब लोग बोल रहे हैं जाने के लिए, आप क्या आदेश, आपका क्या आदेश है? मैंने तुमको पहले ही बोल दिया ना जाने के लिए, तुमको जाना चाहिए। तो बोलते मैं तीसरी बार भी गया, अब इस बार तो चेंज हो जाए। तीसरी बार बोलते हैं अब मैं लिख के दे देता हूं। उन्होंने लिख के दे दिया। अब अभी वो चैतन्य वाणी में प्रिंट हुआ है, बहुत बहुत अच्छे से लिखा है। पूरी गोस्वामी महाराज जी ने हमारे गुरु जी का के बारे में वहां पर उन्होंने लिखा, बहुत सुंदर उन्होंने लिखा, लिख के दे दिया, जो बाद में चैतन्य वाणी में प्रिंट हुआ है। तो बोलते तुमको जाना चाहिए। तो गुरुजी बोलते हैं कि देखिए, अभी तो हमारा गुरु नहीं है, आप ही हमारा गुरु है। भारत देश में रहूंगा, कुछ मेरा पतन होगा तो रक्षा करने के लिए आप सब लोग हैं। मैं वहां पर उस देश में जाकर के अगर मेरा पतन होगा तो कौन रक्षा करेगा? मतलब एक शरणागति शिष्य का किस प्रकार गुण रहना चाहिए, मैं मूर्ख हूं, मूर्ख ही हूं, इस प्रकार भाव जब तक शिष्य के अंदर नहीं आएगा, वो शिष्य बोलने योग्य भी नहीं है। जब तक वो सोचेगा कि हाँ मेरी योग्यता है, तब तक वो शिष्य बनने योग्य भी नहीं है। तो गुरुजी मतलब उनका उम्र हो गया 70 प्लस, वो जाकर के बोल रहे हैं अगर मेरा पतन हो जाएगा तो मेरा कौन रक्षा करेगा? वहां पर जाकर के गिर गया तो पूरी गोस्वामी बोलते तुम्हारा गुरु तुम्हारा रक्षा करेगा, जाओ निश्चिंत होकर के जाओ, तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद गुरु महाराज जी जो है उसके बाद भी बोलते हैं, कुछ भक्त लोग आए, कुछ विदेश मतलब हमारे कलकत्ता के कुछ लोग आए मेरे पास आकर के बोलते हैं कि महाराज जी आप विदेश क्यों जा रहे हैं? वहां पर किसी को जो है मतलब पूरी गोस्वामी बोलने के बाद गुरुजी ने फाइनल कर लिया कि ठीक है। उन्होंने 3 बार बोल दिया, कोई भी बात 3 बार बोलना मतलब करो, है ना, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम, नास्ते व नास्ते व नास्ते व, 3 बार बोलना मतलब करके रहना है, करना ही है। तो गुरुजी ने पासपोर्ट वीसा सब हो गया, जाने के लिए रेडी। उस समय बंगाल के कलकत्ता के कुछ लोग आते हैं कि महाराज आप विदेश क्यों जा रहे हैं? अभी वहां पर लोगों के पास आपकी कथा सुनने के लिए टाइम ही नहीं है। इतना उम्र में आप इतना दूर मेहनत करके जाएंगे, 22 घंटा 20 घंटा फ्लाइट में बैठ करके जाएंगे। वो लोग सुबह जाते हैं, रात को आते हैं अपना घर में, बीवी बच्चों को देखने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। बीवी अपना काम पे चले जाते हैं, पति जो अपना काम पे चला जाता है, बच्चे घर पे रहते हैं तो क्रेश में पड़े रहते हैं। जब बच्चों का शक्ल देखने का उनके पास टाइम नहीं है तो फिर आपकी कथा सुनने के लिए कौन आएगा?
हमारा पूज्यपाद पूरी गोस्वामी महाराज ने आदेश किया, तो इसीलिए हम जाके आते हैं। उनका आदेश है, उनका आदेश को तो मानना पड़ेगा। मतलब गुरु महाराज जी का प्रत्येक बात में किस प्रकार शरणागति गुरुवर्ग के प्रति। तो वहां जाते हैं, बोलते हैं कि इस प्रकार मेरे को बोला, मैं विदेश में गया, जैसे मैं विदेश में उतरा ऐसा इतने भक्तों का भीड़, पूरा भक्तों ने मुझे घेर लिया, ऐसा कोई मुझे समय मिला ही नहीं खाली। जो यहां के लोगों ने बोला आप उधर क्यों जा रहे, सुनने के लिए टाइम नहीं उन लोगों के पास। बोलते वहां पर मेरे पास बैठने के लिए टाइम नहीं था। बोलते हैं इस प्रकार हमारा गुरुजी ने, हमारा पूरी गोस्वामी महाराज ने मेरा रक्षा किया। वहां जाकर के मैं इधर उधर वस्तु देखूंगा, इधर उधर का चिंतन करूंगा तो मेरा पतन हो जाएगा। इसीलिए हमारा गुरुजी ने मेरी रक्षा किया, मेरा पूरी गोस्वामी महाराज ने रक्षा किया, समय ही नहीं मिला हमको वहां पर। इस प्रकार गुरुजी बोल, मतलब बोलने का तात्पर्य यह है, अनधिकारी व्यक्ति कभी भी इस प्रकार जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उनका आचरण को कभी भी नकल नहीं करना चाहिए। जो हमें शिक्षा देते हैं उस शिक्षा के अनुसार भगवान का नाम करो, निरंतर नाम करो, इस प्रकार शिक्षा को पालन करते 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 हम जब श्रेष्ठ दशाएं उठेंगे तब वो बोलेंगे, स्वयं ही बोलेंगे, हाँ तुम अभी प्रचार करो, तुम अभी ये काम करो। तो इस प्रकार जो है गुरु का आदेश सर्वप्रथम। उसके बाद एक और श्लोक बोल रहे हैं, अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जतः निर्बंधः कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। प्रभुपाद जी एक और श्लोक बता रहे हैं जो हम सब लोगों को पालन करना चाहिए। क्या है? वस्तुओं के प्रति अनासक्त होकर, जो इस जगत का जितने भी वस्तुएं हैं जो जागतिक, उसके प्रति अनासक्त होकर, मतलब आसक्ति रहित होकर, जो यथार्हम उपयुञ्जते, जितना जरूरत है उतना उसको भोग करो। मतलब तुमको संपूर्ण रूप से इंद्रियों का जो वस्तु है, इंद्रियार्थ वस्तु है, उससे दूर रहने के लिए नहीं बोला। जितना जरूरत है उतना जरूर लेना। खाने की आवश्यकता है, नहीं खा करके रहो, नहीं पी करके रहो, ये नहीं बोला। जितना आवश्यकता है उतना करो, लेकिन अच्छा लगा ओवर ईटिंग मत करो। सोना शरीर के लिए जरूरत है, उतना विश्राम दो शरीर को, लेकिन नहीं मैं तो 3-4 घंटा ही सो करके सारा दिन मेरे को भजन करना है, नहीं खींच पाएंगे लंबे समय के लिए। इस प्रकार बोल रहे हैं यथार्हम उपयुञ्जते, जितना जरूरत है उतना उसको भोग करो। और करना क्या है? निर्बंधे कृष्ण संबंधे, निर्बंध के साथ कृष्ण के साथ संबंध रखो। निर्बंध के साथ मतलब एक क्या बोलते हैं, मतलब इतना करना ही, जैसे 16 हरिनाम करना ही है, एकादशी व्रत करना ही है, या ये व्रत करना, इस प्रकार एक अपने आप को निर्बंधित करो। किन चीजों के साथ? कृष्ण संबंधित वस्तुओं के साथ, जगत के साथ नहीं, कृष्ण संबंधित वस्तुओं के साथ अपने आप को निर्बंधित करने से क्या होगा? युक्तम वैराग्यम उच्यते, उसको युक्त वैराग्य कहा जाता है। एक है फल्गु वैराग्य, एक है युक्त वैराग्य। फल्गु वैराग्य मतलब ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, लेकिन वो फल्गु है। फल्गु मतलब एक फल्गु नदी है, मतलब बोलते हैं नीचे से आता है पानी, लेकिन कोई देख नहीं सकता है, इसलिए उसका नाम है फल्गु। इसी प्रकार लगता है वैराग्य है लेकिन है ही नहीं, उसको बोलते फल्गु वैराग्य। तो जो वास्तविकता में अंदर से वैराग्य नहीं है, बाहर से दिखावा, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये जो है ये फल्गु वैराग्य का लक्षण है। लेकिन यहां पर बोल रहे हैं युक्त वैराग्य करो। इस प्रकार जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो भगवान का, जो गुरुदेव के आदेश के अनुसार जो अपना जीवन यापन करता है, उसको उसका अधिकार देख करके उसको जब आदेश देते हैं तुम प्रचार करो, तुम गुरु का कार्य करो, तब वो व्यक्ति सफल हो पाएगा। बाकी लोगों को जो है निर्जन में, मतलब जनसंग में नहीं जाकर के हरिनाम
करना, जप करना, यही उसके लिए करणीय है। तो अभी आगे तो कुछ बढ़ा नहीं हम लोग, समय भी हो गया, तो आज यहां पर विश्राम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय, जय श्री श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाशय की जय, श्री श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय, परमारत्तम श्री गुरु महाराज की जय, परमारत्तम श्री परम गुरुदेव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।